इबादत का दिन, जुमे का दिन, लेकिन क्या हुआ? पत्थरबाजी। और ये पत्थरबाजी की तारीख ही बनता जा रहा है हर जुमे का दिन। प्रयागराज, दिल्ली, सहारनपुर, रांची, हैदराबाद, कोलकाता, हावड़ा, लखनऊ, परभणी और कितने शहर हम आपको गिनाएं। यहां पहले प्रदर्शन हुए, नफरती नारे लगे, पत्थर चले, आग लगाई गई। इस वक्त भी देश भर में ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। शहरों के नाम बदलते जा रहे हैं लेकिन तस्वीरें एक जैसी हैं। पिछले एक हफ्ते में कानपुर में यही सब हुआ। आज कानपुर में पुलिस अलर्ट थी, प्रयागराज को जला दिया गया। दिल्ली की जामा मस्जिद में भड़काऊ नारे लगे। इमाम साहब को पता ही नहीं कि पोस्टर कहां से आ गए। नमाज पढ़ने के लिए जो लोग मस्जिदों में आते हैं उनमें से कुछ चेहरे पत्थरबाजों को हथियार बना लेते हैं। शुक्रवार क्या शुक्रवार का दिन? ये वाकई में वार का दिन बन गया है। अमन पसंद लोग और पुलिस प्रशासन ये शुक्र मनाते हैं कि किसी तरह शुक्रवार का दिन शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाए। नमाज के बाद ये कौन सा रिवाज बनता जा रहा है? आज मुकाबला में हम इसी पर करेंगे बड़ी बहस। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले कुछ तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं। आइए एक एक करके वो तस्वीरें आपके सामने रखती हूं। सबसे ज्यादा बवाल जहां झारखंड में हुआ। आज रांची की एक तस्वीर आपके सामने मैं रख रही हूं। ये ताजा तस्वीर है। ये इबादत का दिन है, ये खुदा को याद करने का दिन है, या ये शहर में आग लगाने का दिन है? आगजनी हुई, भारी बवाल हुआ, पुलिस तक पर पत्थरबाजी की गई, मंदिरों पर अटैक किया गया। इस भीषण झड़प में कई लोग घायल हो गए, पुलिस वाले भी शामिल हैं। कैसे फोर्स भेजने के बाद पुलिस वाले कर रहे हैं, जरा आप उन्हें सुनिए। देखिए देखिए पत्थर चला रहा, देखिए देखिए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, ठीक जाइए। देखिए आपने तस्वीर। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बवाल मचा हुआ है। कानपुर में किसी तरह फ्लैग मार्च करके माहौल शांत किया गया, तो प्रयागराज में आज हिंसा फैला दी गई। जबरदस्त आगजनी हुई, पत्थरबाजी की गई, बवाल हुआ। प्रयागराज से आगजनी की तस्वीर आपको हिलाकर रख देगी। पत्थरबाजी में यहां कई जवान घायल हो गए। तस्वीरें देखिए आप। लगातार ये मुख्य सड़क पर आ रहे हैं। अभी तक तो गलियों पर ही थे, लेकिन अब मुख्य सड़क पर यहाँ पर आकर लगातार। ये शहर की मुख्य सड़कें हैं, ये व्यस्त चौक चौराहे हैं, वहां के बाजार हैं। मस्जिदों से नमाज पढ़ने के बाद, खुदा को याद करने के बाद पत्थर कौन बरसाता है? मुख्य सड़क पर आ रहे हैं। अभी तक और क्यों बरसाए जा रहे हैं पत्थर? शांति भंग करने के पीछे जिम्मेदार कौन है और कौन है जो ये वायलेंस इंसाइट कर रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पश्चिम बंगाल की एक तस्वीर अब आपके सामने रखती हूं। हावड़ा की ये तस्वीर। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भारी हिंसा हुई। पुलिस को टीयर गैस के गोले दागने पड़े। ये सब क्यों हो रहा है? कौन इसे शय दे रहा है? कौन वायलेंस इंसाइट कर रहा है? ये अहम सवाल है। क्यों शहर शहर बवाल मचा हुआ है? सवाल ये कि हर जुम्मे का दिन क्या इतनी ही तनातनी में निकलेगा? क्या पुलिस के लिए शुक्रवार का दिन शुक्र मनाने का दिन हो गया है कि अरे आज का शुक्रवार चलिए निकल गया, अब अगले शुक्रवार के बारे में सोचा जाएगा? देश के कई शहरों में यह बवाल छिड़ा हुआ है, तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी हो रही है। और इसमें पिस्ता कौन है? वो शांति प्रिय, वो अमन पसंद लोग जैसे किसी भी हंगामे से अपने आप को बचाकर चलना चाहते हैं। बेहद खास मेहमान हमारे साथ अब चर्चा में जुड़ रहे हैं। हम इन तस्वीरों पर आपको ऑल लेटेस्ट जानकारी देने के साथ साथ जो तीन मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ फिरोज अहमद बख्श साहब, मुस्लिम स्कॉलर है, स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता रवि पाराशर भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और सैयद हाजी हसन रिजवी, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। सैयद मोहम्मद अतीक, मुस्लिम लीग के प्रवक्ता। नाहिद लारी खान, समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। मैं शुरुआत फिरोज जी आप ही के साथ कर रही हूं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का पुतला कैसे बीच चौराहे पर टंगा हुआ नजर आ रहा है, यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आज देश के अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं दहशत पैदा करती हैं। ये शुक्रवार का दिन क्या शुक्र मनाने का दिन है, खुदा को याद करने का दिन है, या इस तरीके के तनाव का दिन है? देखिए मीनाक्षी जी, मैं बहुत गौर से आपको सुन रहा था और आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि
क्या बात है, कौन इन लोगों को इंसाइट करता है जो जुमा की नमाज पढ़ने जाते हैं? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब था और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। देखिए, मैं भी आप ही की तरह भारत का एक निवासी हूँ, एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ। मैं भी अपने इलाके में दिल्ली में जाकिर नगर में जुमा की नमाज़ पढ़ के आया हूँ। अल्लाह का शुक्र है वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो हमने देखा, मुझे किसी ने बताया कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ ये लगाई गई है फोर्स, ये कई सौ करोड़ इस पर खर्चा आया है। क्या हम किस तरह का अपना परसेप्शन दे रहे हैं? क्या जुमा की नमाज में हम जाएंगे तो वहाँ पुलिस लगेगी, पैरामिलिट्री फोर्स लगेगी? ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब एक ऐसे फजूल काम के लिए हो रहा है कि जिसका पहले से ही मतलब कानून ने उसका एक्शन ले लिया है। मेरा इशारा है नुपुर की तरफ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।